श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणपतिये नमः। अब आपको श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अष्टादश अध्याय में दैत्यराज हुए क्रुद्ध, जाय रसातल में कियो श्री वराह सो युद्ध। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, वरुण के दिन वचन सुन मनस्वी महाभिमानी। वरुण को कुछ वस्तु न मानकर नारद जी से पूछा कि वराह जी कहाँ रहते हैं। नारद जी बोले कि श्री वराह भगवान रसातल में वास करते हैं। नारद जी के वचन का विश्वास मान हिरण्याक्ष ने अति द्रुत गति से पाताल में प्रवेश किया। वहां सब ओर से जीतने वाले धराधारी डाढ़ के अग्रभाग पर पृथ्वी को धर ऊपर को उठाए लाते थे और अपने नेत्रों की लाल लाल शोभा से दैत्यों के तेज को दूर से नाश करने वाले श्री वराह भगवान को देख हिरण्याक्ष हंसकर बोला कि वनवासी शुकर तुम ही हो। दूसरा अर्थ सरस्वती कहती है वन गोचर मृग जलशाही जिन्हें योगी जन खोजते हैं। फिर हिरण्याक्ष बोला कि ब्रह्मा ने यह पृथ्वी हमको इस स्तुति में समर्पण कर दी है, सो छोड़ दो, तुम अज्ञानी हो। दूसरा अर्थ यह है, हे सर्वज्ञ, हे सूरधाम, हे सुरोत्तम, हे शुक्राकृते, मेरे सम्मुख इस पृथ्वी समेत तुम मंगल को प्राप्त न हो सकोगे। हे परीक्षित, तुम हमारे सपत्नों के नाशार्थ उत्पन्न हुए हो, सो तुम माया से असुरों का संहार करते हो। हे चतुर, तुम्हारा बल योग माया ही है, वह भी थोड़ा है। अब मैं तुमको मारकर अपने सुहृदों का शोक दूर करूंगा। तुम्हारे सिर को तोड़ने वाली मेरी भुजा जब गदा से तुम्हारा मस्तक चूर्ण करेगी, फिर जो तुम्हें भेंट देने वाले ऋषि व देवता हैं वे स्वयं ही निर्बल हो जाएंगे। शत्रु के दुष्ट वचन रूप शस्त्रों से व्यतीत शरीर दाढ़ के अग्रभाग से पृथ्वी को भीत देख उसके बुरे वचनों को मृषा मान जल से बाहर निकले। जिस प्रकार ग्रहों से मार खाकर हस्तिनी सिंह सहित गज निकलता है, सुवर्ण के रंग समान बाल महाकराल डाढ़ वज्र के समान शब्दयुक्त विकट रूप वाराह जी को जल से निकलते देख हिरण्याक्ष उनके पीछे धावमान हुआ, जैसे गजराज के पीछे मगर दौड़ता है, और बोला कि अरे निर्लज्ज, दुष्टों के कौन कर्म निंदित है। ब्रह्मा जिनकी स्तुति कर रहे थे और देवता जिन पर फूल बरसा रहे थे, ऐसे वराह जी ने जल पर पृथ्वी को धरकर उसको अपनी आधार रूप शक्ति से स्थित किया। वराह जी से के पीछे गदा हाथ में लिए स्वर्ण के आभूषण पहने, सोने का ही कवच धारण किए और खोटे वचनों से बारंबार हृदय में पीड़ा देता हुआ चला आता था। उस हिरण्याक्ष से प्रचंड क्रोध वाले वाराह जी हंसकर बोले, श्री भगवान जी बोले, हे हिरण्याक्ष, तू सत्य कहता है, हम वनवासी शुकर हैं, परंतु तुम सैनिक के श्वानों को खोजते फिरते हैं। रे अभद्र, जो मृत्यु रूप पास से बंधे हुए हैं, उनके कुवचनों को कभी धीर लोग ग्रहण नहीं करते। यह तूने सत्य कहा कि यह धरती मेरी है, रसातल वालों की धरोहर को हजम करने वाले हम ही हैं। जब देखा कि भगवान ने निस्तार नहीं, तब तुम्हारे सम्मुख समुद्र के तट पर अब संग्राम में स्थित हो गए हैं, क्योंकि तुम सरीखे वीरों के बेर विसार के भाग कर हम कहाँ जाएंगे। तुम पदाति रथियों के स्वामी हो, युद्धों के स्वामी हो, अवितर्क और विवाद को तज हमारे मारने का कोई उपाय शीघ्र कीजिए। जो अपने बंधुगणों से अनर न हो उनके आंसू पोंछो। जो वीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते वे सभा में बैठने के योग्य नहीं होते। जो वीर जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं करते वे सभा में बैठने के लायक नहीं होते हैं। मैत्रेय जी बोले कि भगवान ने जब ऐसे आक्षेप कर क्रोध से अत्यंत उपहास किया, उस समय दानवेंद्र महाक्रोध में भर गया। जैसे काल भुजंग क्रीड़ा करने के को क्रोध करे, क्रोध से इंद्रियां चलायमान हो गई। गंभीर श्वास भर भर कर घोर गदा ले वह वाराह भगवान की ओर धाया, अर्थात दौड़ा। महाडरावना नाद करके बड़े वेग से वराह जी के वक्षस्थल में गदा प्रहार किया।
वेरी की चलाई हुई छाती पर आती हुई गदा को बचाकर तिरछे उछलकर ऐसे निकल गए जैसे योगी जन काल से बच जाते हैं। वह असुर फिर दूसरी गदा को बारंबार घुमाने लगा। उसे आता देख श्रीपति दांतों से अधरों को पीसते हुए क्रोध सहित दौड़े। फिर भगवान ने शत्रु की दाहिनी भ्रुकुटी के बीच में गदा का प्रहार किया। हे विदुर, उस कुशल राक्षस ने वही गदा फिर भगवान के ऊपर फेंक मारी। इस प्रकार भारी भारी गदाओं से हिरण्याक्ष और वाराह भगवान परस्पर जीतने की इच्छा करके घोर युद्ध करने लगे। वह इनको मारता और ये उनको मारते। इस प्रकार दोनों युद्ध करते थे। दोनों वीर महारणधीर युद्ध में जिनके मन तेज गदा प्रहारों से, जिनके शरीर घायल घावों से रुधिर की धारा निकलते देख क्रोध क्षण क्षण में अधिक होता था और पृथ्वी के निमित्त इस प्रकार लड़ते थे कि जैसे गो के निमित्त वृषभ लड़ते हैं। इतनी कथा श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस दैत्य के मारने को यज्ञ अवतार श्रीपति परमात्मा ने वाराह तनु ग्रहण किया है, द्वेषियों के मायावी युद्ध देखने को ऋषियों सहित ब्रह्मा जी आए। चतुरता जिसको प्राप्त मोह से दूर, अनेक प्रीतिकारी जिसके पराक्रम को कोई रोक न सके, ऐसे दैत्य को बलवान जान सहस्र ऋषियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी आदि वाराह रूपधारी श्रीमन नारायण के निकट जाकर बोले कि हे देव, हे भक्तवत्सल, आपके चरणारविंद के समीप प्राप्त होने वाले देवता, गौ, ब्राह्मण, इन निरपराधी जीवों को वृथा ही यह महाभयकारी दुष्टाचारी हम लोगों को सदा क्लेश देता है। हमसे ही वर पाकर हमारे ही मारने को उपस्थित है। महाकंटक देवताओं को सब लोकों में खोजता फिरता है। हे सुरोत्तम, इस मायावी महाअभिमानी को मत रखो, इसको अपने बल का बड़ा घमंड है। हे नाथ, बालक के समान सर्प की पूंछ पकड़ पकड़ कर मत खिलाओ, सांप का खिलाना अच्छा नहीं होता। हे कृपा सिंधु, यह दारुण असुर जब तक संध्या समय अपने अधिकार को न पाए, पहले ही इसका विध्वंस हो जाए तो अच्छा है। इसलिए अपनी योग माया में स्थित होकर इस दुष्ट को तुम शीघ्र मारो। मतलब सभी देवता और ऋषियों ने कहा कि संध्या से पहले इसको मार डालो, नहीं तो ये बलि हो जाएगा। हे सर्वात्मन, यह संध्या समय डरावना दैत्यों को हुलास और लोक को विनाश करने वाला है। हे प्रभु, इस समय देवताओं की जय करो। इस समय इसके मारने का मुहूर्त और अभिजीत योग भी आ गया है। हम सूरजों के कल्याणार्थ शीघ्र इस कष्ट से हमारी रक्षा करो। हे संसार के मंगलकर्ता, भयभीतों के भयहर्ता, जिसके मारने को आपने यह वाराह तनु धारण किया, वह पापी स्वयं ही आपके सम्मुख आ गया है। अब इस पराक्रमी को संग्राम में मार देवताओं की रक्षा करो, जैसे इनकी रक्षा की थी। श्री भाषा भागवते महापुराणे भाषाटिकायां तृतीय स्कंदे श्री वाराह हिरण्याक्ष युद्ध वर्णनम नाम 18वाध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।